अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सैफ अली खान पर होने वाले उस हमले के हवाले से जो 16 जनवरी को हुआ और चंद ही रोज़ में वो हमला एक कंट्रोवर्सी की सूरत इख्तियार कर गया। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि सैफ पर जो हमला हुआ था उसके मुहर्रकात क्या थे, उसकी वजह क्या थी, तो सबसे पहली वजह जो हमें बताई गई या समझ में आती है कि चोरी या डकैती की गर्ज से कोई शख्स उनकी बिल्डिंग में दाखिल हुआ होगा और जब सैफ ने उसको कन्फ्रंट किया होगा तो उसने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। लेकिन अब जो सिनेरियो आ रहा है सामने, उसने सवालात का रुख भी मोड़ दिया है, बल्कि नए सवालात जन्म लिए हैं इस बारे में। और आप लोग, मैं चाहूँगी कि पूरी वीडियो देखें ताकि आप इस केस को अच्छे तरीके से समझ सकें। सैफ अली खान एक बॉलीवुड स्टार हैं, उनकी शादी करीना कपूर से हुई है और करीना कपूर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बॉलीवुड स्टार खुद भी हैं। तो जिस बिल्डिंग में दो बड़े बॉलीवुड स्टार्स रहते हों वहाँ की सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली हाई अलर्ट रहती होगी या वहाँ पर सिक्योरिटी तो मौजूद ज़रूर होती होगी। फिर जब इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले आप पुलिस को कॉल लगाते हैं और अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है किसी अटैक में घर के अंदर तो एम्बुलेंस को भी कॉल की जाती है। लेकिन ये सब कुछ सैफ के केस में नहीं हुआ, जिसकी वजह से ही अब तमाम सवालात जो हैं वो इंडियन मीडिया उठा रहा है। जिस तरीके से इस केस को प्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से पे बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब सैफ और करीना दोनों को देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो लोग जो उंगली उठा रहे हैं, लोग क्या बल्कि इंडियन मीडिया जो उंगली उठा रहा है वो सैफ और करीना की उस स्टेटमेंट के हवाले से है जिसमें सैफ की स्टेटमेंट मुख्तलिफ है और करीना की स्टेटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अब मुतालबा यह आ रहा है कि इन दोनों को जॉइंट स्टेटमेंट भी देनी चाहिए। और इसमें एक अलमिया की बात यह भी है कि इस हमले को सैफ अली खान की उस 15,000 करोड़ की जायदाद के साथ भी मुंसलिक किया जा रहा है जिसकी चंद रोज़ में हेयरिंग है और शायद वो 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो इंडियन गवर्नमेंट जब्त कर ले, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसकी वजह से जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सब ड्रामा रचाया गया होगा ताकि कोर्ट में जब हेयरिंग आए तो सैफ अली खान थोड़ा सा टाइम बाय कर सकें। लेकिन क्या एक इंसानी लॉजिक इस बात को मानती है कि एक हाई प्रोफाइल शख्स जिसका ताल्लुक एक बहुत बड़ी नवाब फैमिली से है वो इस तरह की हरकत कर सकता है? लेकिन जो सवालात पैदा होते हैं इस तमाम जिसने इस कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, उसमें पहला सवाल ये है कि जिस शख्स ने सैफ अली खान पर चाकुओं का वार किया वो चाकू 2.5 इंच का था। उस चाकू के एज पर पुलिस रिपोर्ट 3 टुकड़े हुए, उसमें से एक हिस्सा सैफ अली खान के जिस्म में पैवस्त रह गया जिसको डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने उसके जिस्म से निकाला। दूसरा हिस्सा जो था वो पुलिस ने किसी नहर से वो चाकू बरामद किया और वो हिस्सा बरामद किया और तीसरा हिस्सा तो ज़ाहिर चाकू के साथ मौजूद था। फिर दूसरा सवाल ये है कि जब सैफ अली खान जिन्होंने ये कहा कि वो 11वें फ्लोर पे आए क्योंकि जो शख्स घुसा वो उस फ्लोर पे घुसा जहाँ पर उनका बेटा जय अपनी नैनी के साथ जिस कमरे में सो रहा था, और जब शोर गुल की आवाज़ सुनाई दी तो एज़ पर सैफ अली खान वो 12th फ्लोर से 11th फ्लोर पर आए। और करीना से जब स्टेटमेंट ली गई तो उसने ये कहा कि वो बाद में आई लेकिन सैफ पहले पहुंच चुके थे, तो जिसकी वजह से स्टेटमेंट में दोनों की स्टेटमेंट मुख्तलिफ है। तो सवाल उठाया जा रहा है कि जिनकी जॉइंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक और सवाल कि जब ये सारी सब मिसहैप हुआ और सैफ अली खान पर हमला हुआ, उनके घर में कोई शख्स घुसा और सैफ अली खान उस हमले में ज़ख्मी हुए, तो पुलिस को कॉल क्यों नहीं की गई? सिक्योरिटी जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी थी उसको क्यों नहीं बुलाया गया? एम्बुलेंस को क्यों कॉल नहीं किया गया? और सैफ अली खान को रिक्शे में बिठा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया जो कि 2.2 किलोमीटर है उनके घर से, लेकिन वहां तक पहुंचने में उनको 101 मिनट लगे, क्योंकि जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई है सैफ अली खान की उसके मुताबिक सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में सुबह 4:11 पर एडमिट किया गया। लेकिन एज पर डॉक्टर्स रिपोर्ट या जो वो स्टेटमेंट जो पहले ही दिन उनकी आई थी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था जो टेलीविजन पे मौजूद है वीडियो की शक्ल में कि सैफ अली खान 2:30 बजे अस्पताल लाए गए रात को और उनके साथ उनका 7 या 8 साल का बेटा तैमूर और एक और साहब थे। उस शख्स का नाम अब जो है वो रिवील किया गया है, इसका नाम अफसर जैदी है। अफसर जैदी सैफ अली खान के एजेंट भी हैं और एक आध बिजनेस में उनके पार्टनर भी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अफसर जैदी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे और जो एडमिशन फॉर्म भरा वो अफसर जैदी ने भरा और अफसर जैदी ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है।
इंडियन मीडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की अफसर जैदी को, उनसे पूछा कि क्या वही तीसरे शख्स थे जो सैफ अली खान अस्पताल गए, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो उनको लेके गए, लेकिन उन्होंने मजीद किसी भी तरह से कमेंट देने से गुरेज किया और मीडिया को उनके सवालात के जवाब नहीं दिए। अब इंडियन मीडिया ये जवाब जानना चाहता है कि अगर सैफ अली खान पर यह हमला हुआ है, उनके जिस्म पर चाकुओं के निशान थे और इस किस्म के गहरे वूंड थे कि जिन पर प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि 4 या 5 दिन के बाद जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए तो वो बिल्कुल स्टेडी चलते हुए अपने घर में दाखिल हुए। उन्होंने वेव भी किया अपने फैंस पर और उनको देख कर नहीं लग रहा था कि उनके जिस्म पर इतने शदीद निशानात हैं जिनकी वजह से उनको 5 या 6 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी। ऑब्वियसली इन सवालों के जवाब उनके डॉक्टर्स दे सकेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स, जो हकायक उनके डॉक्टर्स ने या पुलिस ने बताए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है उसके ऊपर फैक्ट्स ज़रा मुख्तलिफ हैं। और एक और ट्विस्ट अब इस कहानी में जो आ गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सैफ अली खान की एक हेयरिंग चंद ही रोज़ में है और वो हेयरिंग है उनकी उस प्रॉपर्टी की जो मौरूसी जायदाद है जो कि 15,000 करोड़ की है और इसको उससे अनफॉर्चुनेटली मुंसलिक किया जा रहा है। लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प हो रही है और ज़ाहिर है मुझ समेत हम सब ये जानना चाहेंगे कि असल में ये हुआ क्या। और उसमें सबसे बड़ा धचका इस केस को जो लगा है उस शख्स को जिसकी तस्वीर सीसीटीवी पर कैप्चर की गई थी, जिसको रिलीज़ किया गया और जिस शख्स को बाद में पकड़ा गया, जिसका नाम शकीबुल इस्लाम बताया और कहा गया कि बांग्लादेशी नजाद है जो इंडिया में एज इलीगल इमिग्रेंट एंटर हुआ था और ये चोरी की गर्ज से सैफ अली खान के घर गया था। लेकिन दोनों की जो तस्वीरें, जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है और जो असल में जिस शख्स को पकड़ा गया है, उन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो सेम नहीं है, उनकी शक्लें बिल्कुल नहीं मिलती हैं, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। तो ये इन तमाम चीज़ों ने एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सैफ अली ख़ान की आधी जो फैमिली है या आप ये कह लें कि उनकी दादी की जो बड़ी बहन है आबिदा बेगम, जो कि 47 में पाकिस्तान आ गई थी और एक्चुअली नवाब भोपाल उनको बनना था, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान से वापस जाने पर राज़ी नहीं हुई तो उनकी जो छोटी बहन थी जो कि सैफ अली ख़ान की दादी हैं वो नवाब बनी थी और फिर ये जायदाद जो थी उनके हिस्से में आई थी और फिर वहाँ से उनके बेटे के हिस्से में और उसके बाद अब सैफ अली ख़ान उसके कानूनी हिस्सेदार हैं। लेकिन इस जायदाद के वारिस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि अब ये जो कंट्रोवर्सी यहाँ रुकेगी, ये मज़ीद आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर इसके जवाबात जो इन सवालों के जवाब हैं वो सैफ अली ख़ान या उनकी लीगल टीम या जो डॉक्टर्स हैं या पुलिस इन तमाम हकायक को सामने लेकर आए ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो सके। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करके ये वो सपोर्ट है जो आप मुझे दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।